गुड मॉर्निंग। करंट लोकेशन कारगिल एंड सुबह के 7 बज रहे हैं। तो आज का प्लान है, पहले द्रास जाएंगे कारगिल मेमोरियल एंड उसके बाद सेम रूट से वापस आके हम लोग लेह की तरफ निकलेंगे। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, ज़रा भी ठंड नहीं है। हम लोग को लगा था कि मे बी ठंड होगा थोड़ा, बट कुछ भी नहीं है। एंड बाइक्स में कुछ छोटी मोटी इश्यूज आ रही है, जैसे जासू का फ्रंट टायर एक जगह से कट गया है। मोस्ट प्रॉब्ली कोई शार्प पत्थर लग के कट गया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो उसको रिपेयर कराना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी तेज़ी से हवा निकल जा रहा है। एंड थोड़ा उसका ऑयल लीक भी हो रहा इंजन केस से। मोस्ट प्रॉब्ली जो गैसकिट होती है वो मे भी कहीं से लीक हो गई है, जिसकी वजह से ऑयल लीक हो रहा। तो वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट उससे कुछ मेजर प्रॉब्लम आ भी नहीं रहा है। बहुत स्लाइट सा ऑयल लीक है, तो उससे कोई मेजर इशू है नहीं। अपने पास स्पेयर इंजन ऑयल है तो डाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। एंड मेरी बाइक में जो इशू आ रही है वो है थोड़ी कूलेंट की। पता नहीं क्यों कूलेंट जो है वो ओवरहीट होके बॉयल होने लग रहा है एंड ओवरफ्लो हो जा रहा सारा। वैसे उससे बाइक में तो कोई इशू नहीं आ रही है, बट फिर भी एक कंसर्निंग मैटर है क्योंकि कूलेंट बिल्कुल ही खाली हो चुका है। एक बार रिफ़िल भी किया तो भी खाली हो गया, फिर से तुरंत ही 5-10 मिनट में ही वो बॉयल होके ओवरफ्लो हो गया, पूरा निकल गया। तो पता नहीं, लास्ट ईयर स्पीति में भी सेम हुआ था, लेकिन थोड़ा हुआ था, उतना नहीं हुआ था। एंड वो भी 1-2 दिन हुआ, फिर वो ठीक हो गया। इस साल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा होता है प्लस। तो कूलेंट लेवल अभी बिल्कुल एम्प्टी है, ज़ीरो है। तो बिना कूलेंट के बाइक चल रहा है। हीटिंग इशूज़ तो नहीं है एंड बाइक में भी वैसा कुछ इशू लग नहीं रहा है, ना तो कोई अलार्म आ रहा है ना कोई एरर, तो चल रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा रिस्क है कि बाई चांस कुछ मेजर फॉल्ट आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो एक काम करेंगे कि कहीं से एक लास्ट ईयर भी जो हमने किया था कि एक चिल्ड मिनरल वाटर का बॉटल लेके उसको हम लोग मिक्स करके डाल देंगे, क्योंकि नया कूलेंट डालने का कोई मतलब नहीं बनता है बिना इशू रिजॉल्व किए। वो 5-10 मिनट में ही वो निकल जाएगा। तो पानी ही डालते हैं फ़िलहाल के लिए, ताकि कुछ थोड़ा बहुत भी वो काम करे। फ़िलहाल अब निकलेंगे, रेडी होंगे एंड रास्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी वो पंचर शॉप ढूंढना है, वो ढूंढेंगे एंड फिर निकलेंगे। तब तक के लिए कारगिल का व्यू एंजॉय कीजिए एंड मिलते हैं रास्ते पर।
6:45 PM एंड ले अभी भी 120 किलोमीटर्स है. मोस्ट प्रॉब्ली अराउंड 2-2.5 घंटे अभी भी लगेंगे. एंड 7 बज गए हैं तो लग रहा है आज रात हो जाएगा. 9 साढ़े 9 बज जाएगा. एंड रुके हैं, थक गए थे तो इसलिए रुके हैं थोड़ा. कोई व्यू पॉइंट है, वैली दिख रही है नीचे, तो इसलिए रुके हैं थोड़ा. हो रोड्स तो अच्छे हैं इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो रही है. एंड एक और जो ये हिमाचल लद्दाख स्पीति जो रीजन है, इसका एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज मिलता है राइडिंग के लिए कि यहाँ राइडिंग टाइम बहुत मिलता है. यहाँ अराउंड 5 बजे तक जो लाइट है वो आ जाती है, सनराइज़ हो जाता है 5 बजे तक. एंड शाम होती है लगभग 8:15-20 के बाद. 8:30 बजे तक रात होता है. तो मोस्ट प्रॉब्ली अराउंड 14-15 आवर्स का राइडिंग टाइम मिलता है यहाँ पे. तो आप आराम से लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हो. सिक्किम वगैरह में जो होता है कि वहाँ 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है, लेकिन यहाँ 8 साढ़े 8 बजे तक अंधेरा होता है. तो 3-3.5 घंटे का और राइडिंग टाइम मिल जाता है. अभी भी देख रहे होगे पीछे धूप निकली पड़ी है अभी भी. तो यही है, ये धूप ख़त्म होगी अराउंड 7:30 बजे के आसपास. ये बढ़िया एक पॉइंट है. चलते हैं अब यहाँ से.